Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about admission form filling of अप्रैल मई 2026। तो आज हम जानेंगे 2026 के लिए हम अप्रैल मई के लिए अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। मैं आपको इससे पहले बता दूंगा, आप सारी डिटेल्स को बिना स्किप किए देखें। अगर आप कुछ भी स्किप करते हैं तो आप वीडियो का मेन पार्ट खो सकते हैं। और हमारे साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी भी क्वेरी के लिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और हम आपको एग्ज़ाम में कैसे पास होना है उसके रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा हम कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ करके हम अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल आपने नेम ऑफ कैंडिडेट फिल किया, अपना फादर नेम फिल किया। मैं यहाँ पर इस सबको ब्लर कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको बताते चलूँगा। फादर नेम के बाद में आपको मदर नेम सेलेक्ट करना है जो करेक्ट है आपका। अगर इन केस आपका मार्कशीट में आधार कार्ड में मिसमैच हो रहा है नेम स्पेलिंग में, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको उसमें पूरी हेल्प करेंगे। और अगर आप ऐसा है कि आप रहते दिल्ली में हैं और आपका जो होम टाउन है वो पंजाब में है, तो आपको दिल्ली में कैसे एग्ज़ाम देना है हम उसके रिलेटेड भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अपनी डीओबी डालिए, डीओबी के बाद में अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में अपना आधार कार्ड नंबर आप डालिए। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर वो डालना जो चलता हुआ हो, उसको बंद मत कीजिएगा। जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो इसी नंबर के थ्रू आपके घर पर आपकी मार्कशीट डिलीवर होगी। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो के साथ बने रहिए। उसके बाद अपना आप मेल डालेंगे। मेल डालने के बाद में आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जब आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक ओटीपी जाएगा, आपके एक मेल पर जाएगा ओटीपी, और एक ओटीपी आपके फ़ोन नंबर पर जाएगा। ये देखिए जैसे ओटीपी चला गया है। अब ये ओटीपी हमने डाल दिया था, उसके बाद में हमें इस पेज पे आ जाएंगे। आप कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस कोर्स के लिए कर रहे हैं, कंडीशन को अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस, ऊपर एक नोट दे रखा है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस विल बी यूज्ड फॉर सेंडिंग द स्टडी मटेरियल। क्या मतलब है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस? ये जो सेकंड वाला एड्रेस है ये आपका इसी एड्रेस के बेस पर आपको आपके एड्रेस पे नोटबुक्स वगैरह भेजी जाएंगी। आपका जो स्टडी मटेरियल होगा वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, अब आप अपना हाउस नंबर, परमानेंट एड्रेस डालिए। परमानेंट एड्रेस आप मान लीजिए कि आपका है पंजाब में और आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपको दिल्ली में एग्ज़ाम देना है, तो परमानेंट एड्रेस में तो आप अपना पंजाब का एड्रेस ही डालेंगे, होम टाउन का। अब जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप अपने दिल्ली का एड्रेस डालेंगे। दिल्ली का जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस डालेंगे, और एड्रेस प्रूफ, और आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। ऐसा नहीं कि आप प्रूफ नहीं देंगे। अब जैसे हम स्टूडेंट का कर रहे हैं तो इसका सेम है, परमानेंट भी और कॉरेस्पॉन्डेंस भी, तो हम इसको सेम एज परमानेंट कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कोई नीड नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट की, अदरवाइज़ आप किसी और से तो आपको नीड होगी। अब देख लीजिए यहाँ पे हम 9 सेलेक्ट करेंगे इसका, 9th के बाद में हम इसका पास्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पर पार्ट एडमिशन भी है। पार्ट एडमिशन उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पहले पास है लेकिन इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट को। अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप हमें पहले कांटेक्ट कीजिएगा, हमें ना किसी और को, लेकिन एक्सपर्ट को ही कांटेक्ट कीजिएगा, तभी आप कीजिएगा। अब यहाँ पे हम बेसिक डिटेल्स जो है ऑप्शनल वो फिल कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ग्रुप में सब्जेक्ट दिए हुए हैं। आप जो भी सब्जेक्ट, ग्रुप में सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, आप सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो जो आपको एक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं। जैसे हमें हिंदी देना है, इंग्लिश देना है, मैथमेटिक्स एंड पेंटिंग भी हमें देना है। और पेंटिंग के बाद में हम एक सेलेक्ट और करेंगे पेंटिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। होता क्या है कि एनआईएस में जो है, जो नॉर्मल साइंस होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप इसमें ये मत समझिएगा कि इसमें साइंस नहीं है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो आपका सीबीएसई नॉर्मल बोर्ड वाला साइंस है वो दोनों सेम ही है। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ ये सोशल साइंस, ये आ गया नीचे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सॉरी। उसके बाद हम 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने दूसरा पेज खुलेगा, और दूसरा पेज जो है ये द स्टडी सेंटर आर डिस्प्लेड एज पर योर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जैसे ऊपर नोट दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। अब मैंने अपना जो एड्रेस है हमारा डिस्ट्रिक्ट वो डाल दिया है, और यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस में हमें सेलेक्ट करना होगा। तो पहले में ही बेसिकली जो जो भी आप पहला सेलेक्ट करते हैं वही आपको मिल जाता है। जैसे हमने पहला ऑक्सफोर्ड पब्लिक किया, दूसरा हमने ग्रीन लाइट वगैरह किया,
ऐसे ही, और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करेंगे। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे फ़ोटो होगा तो फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, फ़ोटो विद बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड कीजिएगा, और सिग्नेचर ब्लैंक पेपर पे हो, और अपना आइडेंटिटी कार्ड बिल्कुल सही फॉर्मेट में क्लियर कीजिएगा अपलोड, अदरवाइज़ आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। और रिजेक्ट होने पर एनआईसी गाइडलाइंस में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से आपका एडमिशन रिजेक्ट होता है तो उसके लिए आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। आप ऐसा मत कीजिएगा कभी आप किसी से एडमिशन करवा लो और आपका इन केस एडमिशन रिजेक्ट हो जाए तो आप उनसे बोलोगे भाई हमें रिफ़ंड करो, तो वो रिफ़ंड नहीं कर पाएंगे उस केस में, क्योंकि जब बोर्ड ही नहीं दे रहा है रिफ़ंड तो हम कहाँ से आपको रिफ़ंड देंगे। तो अपना एक्सपर्ट से एडमिशन कराएं और बिल्कुल करेक्ट डिटेल अपनी डाल लें आप। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अपनी सारी डिटेल्स को चेक करेंगे। सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद में आप अपनी, यहाँ पर आपका फ़ी वगैरह आ जाएगा। जब आपको फ़ी पे करनी होगी तो आप HDFC पे क्लिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे आगे कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। बस आपको HDFC सेलेक्ट करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और आपका एडमिशन रजिस्टर हो जाएगा। आप और थोड़ा वेट करेंगे 3 से 4 दिन, लेकिन जो फ्रेश एडमिशन होते हैं, जैसे अभी हम अप्रैल 2026 के लिए कर रहे हैं, तो इन एडमिशन्स में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो एडमिशन्स की लास्ट डेट है वो 1 to 15 सितंबर है, विथ 910 लेट फ़ी। इतनी लेट फ़ी लगेगी साथ में, और ये 15 सितंबर तक लास्ट हो जाएंगे एडमिशन। ओके फ्रेंड्स, तो अपना जल्दी से जल्दी, जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन कराएं, नहीं तो 15 सितंबर के बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।